दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। स्वागत है आप सभी को इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज का वीडियो वर्ग 10 के लिए है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर बिहार बोर्ड 2 मार्क्स के रूप में आज जो मैं पढ़ाऊंगा वो पूछता है। तो चलिए लीजिए बात करते हैं। क्लास 10 चैप्टर वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.3 का यह एक सूत्र के रूप में प्रयोग होगा। तो पहला फॉर्मूला है √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10 ... इस प्रकार से अपरिमेय संख्या है। √2, √3, √5, √6 ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। हम चाहकर भी यहाँ पर इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसका रूट खत्म नहीं कर सकते। दूसरी ओर रूट में अगर 4 है, रूट में अगर 9 है, रूट में अगर 16 है, रूट में 25 है, रूट में 36/49 है तो ये भी रूट में, लेकिन ये परिमेय संख्या है। कहिएगा सर रूट में 2 है तो अपरिमेय संख्या और रूट में 4 है तो परिमेय संख्या। ये कैसा न्याय है? इसका कारण जान लीजिए। रूट में जो 4 है, रूट में जो 4 है इसको आप 2 गुना 2 लिख सकते हैं। 2 का पेड़ पूर गया, 2 रूट से बाहर हो गया, यानी यहाँ पे रूट का झंझट जो है समाप्त हो जाता है। इसीलिए रूट में जो 4 है वह कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। उसी तरह से रूट में 9 है तो 9 को आप 3 गुना 3 लिख सकते हैं, तो 3 का पेड़ बनता है, उसमें से एक बाहर हो जाएगा, रूट का झंझट खत्म। रूट में आपका 16 है तो 16 को आप 4 गुना 4 लिख सकते हैं, पेड़ बनता है 4 का, एक 4 बाहर कर लेते हैं तो यहाँ भी रूट का झंझट खत्म हो जाता है। तो इस तरह से रूट का झंझट अगर समाप्त हो जाए तब तो परिमेय संख्या है, लेकिन अगर रूट का झंझट समाप्त नहीं हो, अब 8 को क्या कर सकते हैं आप? 8 को क्या कर सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं जरूर। तो 2 का पेयर बना, बाहर हो गया, लेकिन ये 2 तो पेयर नहीं बनाया, ये तो रूट में ही रह गया, तो इसका वैल्यू हुआ 2√2, यानी ये अपरिमेय संख्या है। रूट समाप्त नहीं हो रहा है, रूट समाप्त नहीं होगा, अपरिमेय संख्या, और जिसका रूट समाप्त हो जाए वो हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। अब एक ऐसा प्रश्न मैं आप लोगों के बीच सोल्व करने जा रहा हूं जो बिहार बोर्ड अक्सर पूछता है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। भले √2 के जगह परीक्षा में √3 पूछ दिया जाए, √5 पूछ दिया जाए, √11 पूछ दिया जाए, है तो सब एक ही क्वेश्चन। अगर हम एक सवाल समझते हैं तो उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम कर सकते हैं। अगर आप ये समझ जाए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसका प्रूफ समझ जाए तो आप √3 को भी कर सकते हैं, √5 को भी कर सकते हैं। चलिए, तो यदि संभव हो तो मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। यदि संभव हो तो मान लेते हैं। मानने में क्या जाता है? मानने में तो कुछ नहीं जाता है। अगर हम सही चीज मान रहे होंगे तो हमें सही निष्कर्ष आगे चलकर मिलेगा, अगर हम गलत चीज मान रहे होंगे तो हम गलत निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। इतना ही बात है। हमने मान लिया, यदि संभव हो तो मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या होगा तो आप परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं कि वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके और P तथा Q का महत्तम समापवर्तक 1 होना चाहिए और Q ≠ 0। इतना बात आप लोग पहले से जानते हैं। तो अभी √2 को हमने एक परिमेय संख्या माना। अब परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो मैंने लिख दिया। इसीलिए √2 बराबर P/Q, जहां P तथा Q धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर, एवं PQ में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तथा एक बात और कर दीजिए, Q ≠ 0।
चलिए इतना बात है। अगर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, अगर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q का परिचय है, q धन पूर्णांक है और p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होने का मतलब दोनों का महत्तम समापवर्तक 1 होना चाहिए, दोनों का महत्तम समापवर्तक 1 होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। परिमेय संख्या का इतना विशेषता होता है। अब हम मैथमेटिकली प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। रूट 2 बराबर मैंने p बटा q माना था, तो अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो रूट 2 का स्क्वायर बराबर p बटा q का स्क्वायर, स्क्वायर से ही रूट खत्म हो गया तो यहाँ पर 2 बच गया, ये p का स्क्वायर बटा q का स्क्वायर। अब जिसके बटा में कोई संख्या ना हो तो हम अपने मर्जी से उसके बटा में 1 डाल देते हैं। अगर किसी संख्या के बटा में कोई संख्या ना हो तो हम उसके बटा में अपने मर्जी से 1 डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 डाल दिया। अब होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा तिरछी गुना। तो p स्क्वायर में 1 से गुना हुआ तो p स्क्वायर, और 2 से q स्क्वायर में गुना हुआ तो 2q स्क्वायर। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2q स्क्वायर किसके बराबर है? p स्क्वायर के बराबर है। 2q स्क्वायर किसके बराबर है? p स्क्वायर के बराबर है। आप एक बात गौर करिए, 2 से आप किसी भी पूर्णांक को गुना कीजिए, 2 में 1 से तो 2 में अगर 2 से गुना करिएगा तो 4, 2 में अगर 3 से गुना करिएगा तो 6, 2 में अगर 4 से गुना करिएगा तो 8, 2 में 11 से गुना करिएगा तो 22। आप किसी विषम संख्या से गुना करिए या सम संख्या से गुना करिए, लेकिन 2 से गुना करने के बाद जब भी आपको प्राप्त होगा तो कोई ना कोई सम संख्या ही प्राप्त होगा। इतना तो मैथ पढ़ते हैं तो जान लीजिए कि 2 से किसी भी संख्या को गुना कर दीजिए, चाहे वो सम पूर्णांक रहे चाहे विषम पूर्णांक रहे, तो आपको सम संख्या ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे p स्क्वायर क्या हो गया? 2 गुना q स्क्वायर। इसका मतलब p आपका स्पष्ट है कि p हमारा क्या है? सम संख्या है। p हमारा सम संख्या, क्योंकि देख लीजिए 2 से गुना करके हमने दिखा दिया आपको, 1 में 2 में 3 में 4 से किसी भी पूर्णांक में, किसी भी धन पूर्णांक हो, चाहे वो सम पूर्णांक हो या विषम पूर्णांक हो, लेकिन अगर 2 से गुना करेंगे तो इस बात की गारंटी है कि 2 से गुना करने के बाद हमें कोई ना कोई सम पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो p स्क्वायर 2q स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब p एक सम पूर्णांक है। और जब p सम पूर्णांक है, सम संख्या है, तो सम संख्या को हम 2 गुना के लिख सकते हैं। सोचिए, जब p हमारा सम संख्या है तो सम संख्या किस रूप में होगा? 2 into k, जहां k कोई पूर्णांक हो सकता है। 1 रहेगा तो 2 रहेगा तो 4, 3 रहेगा तो 6, 10 रहेगा तो 20, 100 रहेगा तो 200। k की जगह कोई पूर्णांक आप डाल सकते हैं, तो हमेशा p आपको एक सम संख्या ही मिलेगा। फिर से वर्ग कर दिए, p बराबर 2k है और वर्ग कर दिए तो p का स्क्वायर और 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए वर्ग करने पर p का स्क्वायर p स्क्वायर और 2k का स्क्वायर करेंगे 4k स्क्वायर। अब p स्क्वायर का वैल्यू समीकरण 1 में क्या है देख लीजिए, 2q स्क्वायर। p स्क्वायर का वैल्यू 2q स्क्वायर, अब बराबर तो 4k स्क्वायर है ही। अभी 2 से 2 दूना 4 कट गया तो बच गया q स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर। अब q स्क्वायर किसके बराबर है? 2 गुना k स्क्वायर के बराबर। q स्क्वायर किसके बराबर है? 2 गुना k स्क्वायर। इसका मतलब q भी सम संख्या है। जैसे p स्क्वायर 2q स्क्वायर के बराबर हुआ था तो p सम संख्या हुआ था, तो उसी तरह से q स्क्वायर भी तो आपका 2 गुना k स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब q भी सम संख्या है। अब जब p भी सम संख्या है और q भी सम संख्या है, p भी सम संख्या, q भी सम संख्या, मान लीजिए p आपका 2 है, q आपका 4 है, तो दोनों का महत्तम समापवर्तक कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ था ही नहीं, यानी महत्तम समापवर्तक 1 होना चाहिए था। हो कितना रहा है? 2 हो रहा है।
तो जब P भी सम संख्या आ गया और Q भी सम संख्या आ गया, तो इसका मतलब है कि दोनों का महत्तम समापवर्तक 2 मिल जाएगा। अतः P तथा Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 होगा, जो मान्यता के विपरीत है, क्योंकि हमारा मान्यता था कि P Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल गया? 2। इसका मतलब हम जो माने थे, ये जो हम माने थे कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये मानना ही गलत था। ये मानना ही गलत था, यानी हम गलत चीज मान रहे हैं। √2 को अगर परिमेय संख्या मान रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, इसीलिए गलत चीज माने हैं तो गलत निष्कर्ष हमको मिल रहा है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया प्रूफ। अब आप लोगों को एक होमवर्क दे देते हैं, आप लोग अपने घर में बैठ के सिद्ध कीजिएगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा होमवर्क √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये दोनों क्वेश्चन आप कर लीजिएगा तो बिहार बोर्ड में आप 2 नंबर की तैयारी निश्चित रूप से समझिए कि कर लिए, क्योंकि ये तीनों प्रश्न में कोई एक प्रश्न अक्सर बिहार बोर्ड डाल देता है, कभी √2, कभी √3, कभी √5 सिद्ध करना रहता है कि अपरिमेय संख्या है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए।